सीमा और रीमा नाम की दो बहनें एक साथ रहती थी। वैसे तो सीमा और रीमा सौतेली बहनें थी, लेकिन उनमें सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। सीमा की सौतेली माँ कविता सीमा को पसंद नहीं करती थी। एक बार जब सीमा और रीमा बाजार से कुछ सामान लेकर घर लौट रहे होते हैं, तो उन्हें रास्ते में एक थैला पड़ा दिखाई देता है। ए सुंदर लड़कियों, कहाँ जा रही हो? जरा मुझे भी अपने साथ ले जाओ। अरे ये थैला तो बोल रहा है। हाँ सीमा। क्यों लड़कियों, क्या बातें कर रही हो? मैं एक जादुई थैला हूँ। तुम जो भी सोचकर मुझसे मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। सीमा थैला उठा लेती है और दोनों बहनें घर चली जाती है। क्यों आ गई महारानी? इतनी देर कहाँ लगा दी? और रीमा, तू इसके साथ क्यों गई थी? अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। जाओ घर का सारा काम करो और मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना कर लाओ। सीमा और रीमा रसोई में चली जाती है। सीमा, तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानना। तुम तो जानती हो ना माँ को। हाँ रीमा, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। अरे अरे लड़कियों, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मुझे भूल गई क्या? मैं अभी तुम्हारी परेशानी सोल्व कर देता हूँ। तो बताओ आंटी जी क्या खाएगी? सब्जी, पूरी, मिठाई। हाँ, और शरबत भी। तो ये लो, देखो मेरा कमाल। जरा मुझे डाइनिंग टेबल तक तो लेके चलो। सीमा और रीमा थैले के साथ डाइनिंग रूम में चली जाती है। वहाँ वह थैला कई प्रकार का खाना ले आता है। कविता खाना खा लेती है। खाना तो ठीक था, अब बाकी काम भी निपटा दो, मैं सोने जा रही हूँ। क्यों सीमा और रीमा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करती है? पता नहीं, लेकिन अब तुम हमारे साथ हो। ओ जादुई थैले, अब तुम हमें छोड़कर कभी मत जाना। नहीं नहीं, तुम दोनों ये सब कुछ ऐसे नहीं सह सकती। चलो हम कुछ करते हैं। अगले दिन फिर से कविता सीमा को डांटती है। तभी वो जादुई थैला कविता को गिरा देता है। अरे मर गई, ये क्या हो रहा है? वह जादुई थैला कविता के सामने आ जाता है और कहता है, क्यों तुम इस बिन माँ की बच्ची को यूं परेशान करती हो? ये तुम्हें अपनी माँ मानती है और तुम इस पर जुल्म करती हो। तुम मेरी माँ को ऐसे परेशान नहीं कर सकते जादुई थैले। मुझे माफ कर दो जादुई थैले, मैं अब इसे अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। अब से कविता रीमा और सीमा को बराबर प्यार करती है।